हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Question says a cell having an EMF epsilon and internal resistance small r is connected across a variable external resistance capital R. As the resistance capital R is increased, the plot of potential difference V across R is given by, right? तो यहाँ पे कैपिटल V और कैपिटल R के बीच यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है. तो चार ऑप्शन दिए हैं. तो सबसे पहले की कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पे कंसीडर करते हैं. हमारे पास एक बैटरी है, ये एक बैटरी, और इस बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे स्मॉल आर, राइट. इस बैटरी जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसको एक वेरिएबल रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं. एक वेरिएबल एक्सटर्नल रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर, उससे यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं. ये हो गया कैपिटल आर, राइट. अब ये जो वेरिएबल रजिस्टर है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V, कितना है V. तो अब यहाँ से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये बैटरी से करंट ड्रॉ करेगा. सपोज एज्यूम कर लेते हैं करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, ये I. तो यहाँ से I की जो वैल्यू हो जाएगी बाय ओम्स लॉ, ये हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, राइट. कैपिटल R और स्मॉल आर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए. ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट. ये पहला की कंसेप्ट हो गया. अब दूसरा की कंसेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो जो एक्सटर्नल रजिस्टर है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो होगा, क्योंकि यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है I, तो ये हो जाएगा I इंटू आर, या V की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं. I की वैल्यू यहाँ पे कितनी, एप्सिलॉन डिवाइड बाई कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल R. ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस. अब इसकी कंसेप्ट के हेल्प से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमें V और कैपिटल R के बीच यहाँ पे क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है. ये हो गया V और ये हो गया कैपिटल R. इसके बीच यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ये हो गया कैपिटल R और ये हो गया V, राइट. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम R की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास V इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन R डिवाइड बाई कितना हो गया R प्लस स्मॉल r. अगर यहाँ पे R की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, R की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 0, तब V की वैल्यू यहाँ पे अगर R की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं तब V की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 0. इट मीन्स जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से. कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, राइट. अब यहाँ पे हम लोग R की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट कर देंगे. अगर R की वैल्यू को यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो अब इस जो हमारा फॉर्मूला है V इक्वल टू एप्सिलॉन कैपिटल R डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r. यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हो जाएगी. तब यहाँ से V की वैल्यू जो आ जाएगी R इन्फिनाइट पुट करने के बाद, ये आ जाएगी एप्सिलॉन, राइट. तो जब R की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तब V की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही, 0, और R अगर इन्फिनिटी है तो V की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, एप्सिलॉन, राइट. तो अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा, राइट. क्योंकि जब R की वैल्यू 0 थी V भी क्या था 0. उसके बाद जब R की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तब V की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, एप्सिलॉन. तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, सो फाइनल आंसर इज फर्स्ट, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.